नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे इस खास कार्यक्रम भाई दूज में आपका स्वागत है। भाई दूज यानी भाई और बहन के प्रेम को परिभाषित करने वाला ये पर्व। तो भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकेरे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो सबसे पहले सवाल यही है कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? जी देखिए, वैसे तो दीपावली एक महापर्व है जिसका प्रारंभ जो है वो धनतेरस से हो जाता है। धनतेरस एक तरह से स्वागत द्वार है। उसके पश्चात आखिरी दिन जो होता है वो भाई दूज होता है। विशेष रूप से इसके पीछे कथा ये है कि यम और शनि दोनों आपस में भाई हैं और उनकी बहन है यमी, जिसको हम कहते हैं यमुना, जो कि नदी के रूप में है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम जो हैं अपनी बहन यमी से यानी कि यमुना से मिलने के लिए आते हैं। यमुना नदी के तट पर वो पहुंचते हैं। इसलिए इस दिन जो है यमुना नदी में स्नान करने का भी प्रावधान है। यमुना नदी में स्नान करने को अच्छा बताया गया है। तो विशेष रूप से कथा ये है कि यमी ने यानी कि यमुना ने अपने भाई यम को यम द्वितीया के दिन, जिसको कि हम लोग भाई दूज कहते हैं, इस दिन बुलाया था भोजन के लिए। और यमी ने भोजन के पश्चात यम से यानी कि अपने भाई से ये वरदान मांगा कि आप ये आशीर्वाद दें, क्योंकि आज आप मेरे पास आए हैं, मेरे घर आए हैं, आपने भोजन किया है, आप तृप्त हुए हैं, इसलिए ये आशीर्वाद दीजिए कि इस दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे आशीर्वाद लेगा तो उसे धन धान्य कीर्ति की कमी कभी नहीं होगी और इसी तरह से मृत्यु का भय भी कभी परेशान नहीं करेगा। वो जो परंपरा है निरंतर चली आ रही है सतयुग से और वो आज भी विद्यमान है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने कहानी बताई, यम और यमुना की ये कहानी आपने बताई, यानी कि भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें जो हैं वो व्रत रखती हैं और टीका लगाती हैं। लेकिन टीका लगाने के पीछे का पौराणिक महत्व क्या है? जी देखिए, असल में टीका अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को जब टीका लगाते हैं तो दीर्घायु का आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हर बहन चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो वो अपने भाई को आशीर्वाद ही देती है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो काली स्वरूपा है, वो सरस्वती स्वरूपा है, तो वो आशीर्वाद देती है। और इसीलिए जो है टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण विभिन्न तत्वों से किया जाता है, जिसमें कई सारे ऐसे तत्व भी हैं जैसे कि हल्दी हो गया, चंदन हो गया, सिंदूर का टीका हो गया और विभिन्न रंगों के टीके हो गए, विभिन्न तत्वों के टीके हो गए, घी का टीका, तेल का टीका, ये सब लगाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन सब का अलग अलग प्रयोजन होता है, लेकिन इसका उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य के जीवन में सारे सुख आए, सारे सुख मिलें और जीवन में जो है दीर्घायु का तत्व उनके साथ जुड़े। इसीलिए ये यम द्वितीया तो विशेष रूप से इसीलिए इसका महत्व है ताकि भाई की दीर्घायु में वृद्धि हो। जैसा कि पूरा का पूरा दीपावली पर्व जो है वो यम को ही समर्पित है और इसीलिए आखिरी दिन जो है यम द्वितीया भाई को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से मनाई जाती है। बिल्कुल, तो भाई की लंबी आयु के लिए बहनें जो है वो आज के दिन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज के अगर महत्व की बात करें, इसका महत्व क्या है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि बहन जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के पश्चात वो अपने ससुराल चली जाती है। संबंधों को बनाया जाना जरूरी है कि एक लड़की जब अपने माता पिता के घर से अपने पति के घर चली गई है तो किसी भी तरह से उसका अपने घर से यानी कि माता पिता के घर से यानी कि भाई के घर से किसी भी तरह से संबंध विच्छेद न हो, संबंध बना रहे। एक तो ये उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। दूसरा ये उद्देश्य है क्योंकि हम प्रत्येक कन्या को अपने घर में लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि एक कन्या देवों के आशीर्वाद स्वरूप घर में आई है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो या त्रेता हो, हर युग में, प्रत्येक युग में जो है
हमारे यहाँ नारी का यानी कि कन्या का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो विशेष रूप से एक कन्या के महत्व को दर्शाने के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। दूसरी बात ये है कि जब हम इतना बड़ा पर्व दीपावली का पर्व मनाते हैं तो उसका एक समापन भी अच्छे उद्देश्य से होना चाहिए। तो भाई दूज इसीलिए आखिरी दिन रखा गया है ताकि सपरिवार आपस में लोग मिले जुले और निश्चित रूप से इस पर्व को अगले साल के लिए समाप्त करें। तो ये सारे के सारे सामाजिक संबंधों को लेकर, उस उद्देश्य को लेकर ये पर्व मनाए गए हैं। उसी में से भाई दूज भी एक पर्व है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि भाई बहन के संबंध को और मजबूत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है ताकि जो बहनें हैं वो अपने भाई के घर जाएं और वहां पर प्रेम जो है वो अपना जाहिर करें। भाई दूज की अगर हम बात करें तो आज के दिन कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो हम भाई दूज के या किसी भी पर्व के अवसर पर करते हैं जिनका एक दुष्परिणाम सामने आता है। जैसे कि मैं कुछ तत्वों को आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे भाई जो हैं वो अपनी बहनों के घर जाएं, बहनें अपने भाई के घर न जाएं। ऐसा इसीलिए ताकि संबंधों की प्रगाढ़ता को उसको दिखाने के लिए, उसको जताने के लिए भाई अपनी ओर से पहल करे। ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ एक हमारे परंपरा है। तो भाइयों को जाना चाहिए बहनों के घर और जाकर उनको भेंट देना चाहिए, उनसे टीका लगवाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, आरती करवानी चाहिए। ये सब सारे के सारे उद्देश्य हैं। दूसरा, जब भी तिलक लगाएं तो एक विशेष मुहूर्त होते हैं भाई दूज के दिन, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उन मुहूर्तों पर ही टीकाकरण करवाएं, चाहे वो स्थिर लग्न की बात हो या शुभ चौघड़िया की बात हो। तो स्थिर लग्नों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो स्थिर लग्नों में ही यदि टीकाकरण करवा के आरती करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। काले कपड़े ना पहने इस दिन, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में वैसे भी काले रंग के तत्वों को शुभ कार्य में वर्जित माना गया है। तो काले रंग के कपड़े ना पहने। और यहाँ पे उपवास का भी एक जिक्र है शास्त्रों में कि जब तक टीकाकरण ना हो जाए भाई का तब तक बहनें उपवास करें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विशेष रूप से ये आवश्यक नहीं है। यदि फलाहार इत्यादि करके भी उसके पश्चात, क्योंकि शाम तक रुकना बहुत ही एक कठिन कार्य, दुष्कर कार्य हो जाता है। यदि शाम को भाई आ रहे हैं तो भोजन करके या फलाहार करके ये कार्य किया जा सकता है। मिष्ठान्न का सेवन अवश्य करवाएं अपने भाई को, निश्चित रूप से इससे प्रेम बढ़ता है। इस दिन जो है भाइयों के लिए यानी कि लड़कों के लिए एक बात कही गई है कि वो बहनों के हाथ का बना हुआ ही भोजन लें। अपने घर में भोजन न करके यदि बहनों के हाथ का हुआ भोजन उनके घर में करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और किसी भी तरह से भाई बहन, वैसे तो कभी भी किसी तरह का कोई विवाद इत्यादि नहीं करना चाहिए। पारिवारिक एकता के उद्देश्य से ये ठीक नहीं होता है। विशेष रूप से भाई दूज को किसी भी तरह की कोई पुरानी बातें छेड़कर अपना मन खराब न करें। और इस दिन किसी भी तरह का कोई मिथ्या वचन भी न बोलें, क्योंकि मिथ्या वचन से यमराज जो हैं कुपित हो जाते हैं। तो मिथ्या वचन कदापि ना बोलें। मांसाहार इत्यादि और व्यसन इत्यादि का सेवन ना करें। व्यसन इस दिन किसी भी तरह का ना करें। तिलक लगाने के बाद ये तो सबसे बड़ी बात है कि उपहार अवश्य दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और ये सारी की सारी बातों को यदि आप ध्यान रख के इस पर्व को मनाएंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व, दीपावली पर्व का सबसे आखिरी दिन का पर्व यदि आप मनाते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई दूज के दिन ये सब काम नहीं करना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और भी बहुत सी सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन अगर भूल चूक वश ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, यदि किसी भी तरह से कोई ऐसा कार्य आपसे हो गया जो त्रुटि में आता है तो आपको उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और क्षमा याचना चाहे तो आप अपने ईश्वर से कर लें, चाहे माता पिता से कर लें, या साक्षात लक्ष्मी यानी कि अपनी बहन से कर लें। यदि क्षमा याचना कर लें तो निश्चित रूप से इसके प्रकोप से आप बच सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की कोई त्रुटि करें ही नहीं, जिससे कि आपका भाग्योदय, ये पर्व जो है भाग्योदय के लिए ये पर्व है।
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये पर्व है, श्री की प्राप्ति के लिए ये पर्व है, दीर्घायु की प्राप्ति के लिए ये पर्व है। तो यदि त्रुटि ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और भाई दूज के दिन ऐसे कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो किए जा सकते हैं? चूंकि दीपावली का पर्व होता है, गोवर्धन पूजा भी होती है और उसके बाद भाई दूज होता है, ये शुभ दिन माने जाते हैं। तो ऐसे कौन से शुभ कार्य हैं जो आज के दिन किए जा सकते हैं? जी, यम के नाम से जो धनतेरस को आपने दीप जलाया है, वैसा ही सायंकालीन एक दीप यम के नाम से जो है गेहूं की ढेरी के ऊपर दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक अवश्य जला कर रखें। इससे निश्चित रूप से जो एक दीर्घायु का तत्व है वो आपको प्राप्त होगा। दूसरा, बहनें जो हैं नारियल इत्यादि भेंट करें अपने भाई को, और बहनें जो हैं, बहनों को जो है भाई पीले रंग की चुनरी या कोई भी रंग की, लेकिन पीले रंग की चुनरी ज़्यादा अच्छी होती है, पीले रंग की चुनरी दें, दीप प्रज्वलित करें। इस दिन भी दीप प्रज्वलित होना चाहिए। यदि ये करें, और भाई जो है यदि इस दिन काली चालीसा का पाठ करें तो इससे, शास्त्रों में ये बताया गया है, विभिन्न तरह के पुराणों में भी इसका वर्णन है, बहनों को श्रृंगार आभूषण इत्यादि भेंट करें। इससे निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भाग्योदय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी पंडित जी, आज का दिन सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है भाइयों के लिए, तो आज के दिन की पूजा की विधि कैसी होनी चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी, मैं आपको मुहूर्त भी बता देता हूँ और विधि भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता दूँ कि टीका करने का जो मुहूर्त है प्रातःकाल 7:09 से 9:24 तक, दोपहर 1:18 से 2:52 तक, सायंकाल 6:06 से 8:05 तक, ये 3 मुहूर्त हैं। सबसे पहले जब आपके घर में, मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपके घर में भाई आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उनके चरण धुलवाने चाहिए। जहाँ आप जिस भी जगह पे आप बैठने वाले हैं उससे पहले चरण धुलवाएं। चरण धुलवा के उनको कोई सुगंधित पदार्थ इत्यादि जो है उनके ऊपर छिड़क दें, या जैसा भी आप चाहें। पूर्वाभिमुख करके बैठाएं। उनका मुख जो है पूर्व की होना चाहिए भाइयों का, और बहनों का मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके पीछे भी कारण है। पूर्व दिशा जो है गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और पश्चिम दिशा जो है वो शुक्र तत्व संबंधी तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दोनों ही आवश्यक होते हैं तत्व जीवन में, इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसके पश्चात जो है बहनें जो हैं टीकाकरण करें भाइयों का। कुछ यदि स्तोत्र इत्यादि आते हैं या कोई गीत आता है अच्छा सा, तो उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो है, यदि बहुत अच्छा होगा यदि आप इसको शास्त्रोक्त विधि से करना चाहते हैं तो स्वस्ति वचन का पाठ कर लें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसा कहते हुए। यदि वो न भी कर सकें तो खाली टीकाकरण करें। टीकाकरण करने के पश्चात जो है बहनों को, अच्छे भाइयों को वस्त्र दें। वस्त्र देने के पश्चात उनको मिष्ठान्न का सेवन कराएं, उनकी आरती करें इत्यादि। ये सब करने के पश्चात जो है उनसे भी उपहार लें। ये छोटी सी प्रक्रिया यदि आप इस दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि भाई दूज के पश्चात जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। बिल्कुल। तो भाई दूज के दिन पूजा कैसी करनी चाहिए, भाई दूज का महत्व क्या होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब आज पंडित जी ने हमारे खास कार्यक्रम में हमें बताया है। उम्मीद है कि भाई दूज का ये दिन आपके जीवन में खुशहालियाँ लेकर आए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।